क्वेश्चन नंबर 1 है कि रूट टू और रूट 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या क्या करते हैं, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर तो अंडर रूट ए और बी यानी अंडर रूट 2 और गुने अंडर रूट 3 हो गया। चलिए यहाँ से गुना कर लेते हैं। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। चलिए बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रूट 6 अगर रहेगा, रूट 6 रहेगा या रूट में कोई भी रहेगा तो इसको हम 6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 के पावर 1/2 इस रूट के लिए केवल। अब एक वाव रूट है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको ब्रैकेट के बाहर 1/2 कर देंगे। यानी अगर पावर यहाँ देखिए ए के पावर m के अगर होल पावर n रहता है तो आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी mn हो जाता है। तो 6 के पावर यहाँ 6 के पावर कितना था 1/2 और गुने 1/2 हो गया। तो 6 के पावर 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो 6 के पावर 1/4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमेय। तो देखिए इसका वर्गमूल ना निकलेगा, रूट 10 का वर्गमूल ना निकलता है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। रूट 24 है, रूट 24 का वर्गमूल ना निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। रूट 35 का अगर निकालेंगे तो ना निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। तो 11 कोई चीज है परिमेय संख्या है। एकदम यहाँ से छट गया कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हो गया, और परिमेय कौन हो गया तो ई डी ऑप्शन हो गया। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो गया। तीसरा है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होता है। तो देखिए शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होती है द्विघात में, द्विघात मतलब पावर 2 यानी 2 होता है, और न्यूनतम का मतलब कम से कम 0 हो जाता है। तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा 0, और 2 कॉमा 0 का मतलब ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी मार दीजिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद f(x) बराबर k² + 4 इंटू x² प्लस 13x + 4 के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो, कभी भी एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा। और यहाँ एक शून्यक दूसरा का मतलब यहाँ पर सिंपल सी सोचिए कि अल्फा बराबर अगर हम x मानते हैं तो बीटा बराबर सीधे 1/x मानेंगे, यानी उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है x और बीटा का वैल्यू 1/x। c का वैल्यू कौन होता है, तो देखिए x² के पहले a होता है, तो x² के पहले यहाँ पर x² के पहले क्या है k² + 4 है, k² + 4 है। और b इसका e a हो गया, और b कौन होता है तो x के पहले, तो x के पहले e पूरा b हो गया, यानी 13b हो गया। और यहाँ पर c कांस्टेंट होता है, यानी c होता है 4k हो गया यहाँ। तो c क्या हो जाएगा यहाँ 4k हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4k और बटा a का वैल्यू कितना लिखेंगे तो k² + 4। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग कि x से x खत्म हो गया, x से x क्या हो गया खत्म हो गया, तो बचेगा यहाँ 1 और बराबर यहाँ 4k बच गया और k² + 4 हो गया। यहाँ से कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 करके। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो k² + 4 बराबर 4k हो जाएगा। ठीक है, k² इधर से ही प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में हो गया, यानी 4k माइनस में आ गया तो +4 हो गया बराबर 0। चलिए यहाँ के बाद कैलकुलेशन कीजिए तो a - b का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, a² - b² पर a² e और b² e,
तो k और -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं k -2 अंडर रूट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलिए, तो k -2 बराबर यहाँ प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 0, तो 0 में तो प्लस या माइनस दोनों लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, ना भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माइनस में तो इधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में तो इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी k का वैल्यू जो आया वो 2 आ गया। तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि 2 गो ऑप्शन है इसमें, यहाँ पहला ए में है, दूसरा डी में है, तो जो पहला रहता है वही आंसर होता है। इनमें से अगर इसमें 2 गो ऑप्शन देता या फिर लिख देता कि ए और डी दोनों, तब मार सकते थे, लेकिन यहाँ जो अगर दोनों एक ही सेम टू सेम है तो पहले का ऑप्शन सही होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x + 1 का एक शून्यक होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर किया है, तो एक्स स्क्वायर -2x + 1, ये तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बदला में बराबर क्या लिखेंगे, 0, स्क्वायर है इधर जाएगा तो कोजिम हो जाएगा रूट में, तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 कौन में है, ऑप्शन ए में। चलिए, इसका देखिए एक तरीका से आप लोग और कर सकते हैं, स्क्वायर को रूट में ना ले जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए x - 1 का होल स्क्वायर जब लिखे हैं तो इसको 2 बार कर लीजिएगा, x - 1 × x - 1 बराबर 0, तो x और -1 बराबर 0 को लिख दीजिएगा, x - 1 बराबर 0 लिख दीजिएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या है कि x और माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 1, यहाँ भी x बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर एक ही को निकालना था, इसलिए एक को निकाल दिया डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए, ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका माध्यिका 4 हो तब ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर माध्यिका ज्ञात करना रहता है तो उसको आरोही क्रम में सजाया जाता है। तो लिखिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो चलिए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में सजाने पर या फिर अवरोही क्रम में सजाने पर, दोनों में से कोई में सजा दीजिएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो चलिए x वाला देख लीजिए, तो ये तो पूरा x है, मतलब ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है x, तो ये तो सबसे बड़ा यहाँ लिखा जाएगा। चलिए, यहाँ पर x/5 होगा, क्या होगा, x/5 होगा, कॉमा फिर x/3 हो जाएगा। अब ऊपर कुछ न कुछ x/3 नहीं होगा, x/4 हो जाएगा, फिर x/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो x वाला ना ऊपर वाला था, अब 2x कोनों में लगल है, कोनों में 3x लगल है, तो 2x/5 छोटा वाला लिखेंगे, 2x/5, इसके बाद 3x/5, इसके बाद 2x/3, इसके बाद x, क्या हो गया जी इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। सिंपल सी तरीका, 3 को इधर जोड़ा लगा दीजिए, 3 को इधर जोड़ा लगा दीजिए, माध्यिका यही हो गया। चलिए, तो लिख लेंगे माध्यिका बराबर यहाँ 4 दिया है, माध्यिका का सिंबल 2x/5 आ गया, बराबर 4 आ गया, कुछ न तो 1 है, यहाँ से भी काट सकते हैं, ऊपर में काट दीजिएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो x का वैल्यू 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए, 7वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 11x² - x, यहाँ पर कुछ है यानी bx होगा, +9 = 0,
मूलों का योग दिया है 3/11, तो इस प्रकार मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए, मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है C/A। तो मूलों का गुणनफल C/A, C कौन होता है? तो जिसमें कांस्टेंट, देखिए एक्स स्क्वायर के पहले a होता है, मतलब ए होता है, यहाँ x के पहले b होता है और c होता है कांस्टेंट, यानी c हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ a बराबर तो अगर 11 दिया है और b बराबर कुछ नहीं दिया है, ठीक है, और c बराबर जो दिया है सर 9 दिया है, तो यहाँ पर हमको चाहिए c। तो c का वैल्यू कितना है? 9 है और बटे 11 है। हमको ऑप्शन हो गया इसमें 9/11। 9/11 कौन में है? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर इसमें बी का वैल्यू पूछता तो इसको क्या करते, यहाँ देखते कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b/a यहाँ पर पहले ही से मूलों का योग दिया है कि 3 और बटे कितना दिया है? 11 दिया है, जबकि हमको होता है फॉर्मूला में माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ 3 रख देंगे, तो 3 का वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ तो -3 हुआ कि नहीं हुआ, और 11 ए का वैल्यू देख लेंगे मिला के कि नहीं है, तो यहाँ ए का वैल्यू यही ना है। यहाँ पर सामने लिख के दिखाते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है तो यहाँ -b/a। अब -b का वैल्यू यहाँ दिया है 3 दिया है और 11 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया, तो 11 तो पहले ही से a का वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर कटछट तो होगा नहीं, हो बिल्कुल 3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आंसर, हालांकि पूछ रहा था हमको मूलों का गुणनफल, तो केवल 9 और बटे 11 होगा, मतलब ई वाला होगा, बाकी के जरूरी नहीं है। 8वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस ax और प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल्य जो है ना वो -1 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए x² के पहले कुछ नहीं है, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर x के पहले क्या है? a है, तो a हो गया, और c कांस्टेंट होता है अपना 3 हो गया। चलिए एक मूल दिया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। एक मूल दिया है, मतलब अल्फ़ा बराबर दिया है -1 और गुने बीटा जो कहते हैं छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर c का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, और a का वैल्यू क्या है? 1 है। चलिए अब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी बीटा बराबर -3 हो गया, यानी एक और मूल्य जो आएगा वो -3 आ गया। तो -3 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, 2 साल पहले खरीदा गया, करा जिसका 12% प्रतिवर्ष दर अवमूल्यन होने के पश्चात वर्तमान मूल्य जो है वो 9680 रुपया है। वह कितने रुपये में खरीदा गया था? अवमूल्यन का मतलब होता है घट रहा है, यानी घटते जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला कि क्रय मूल्य गुने 100 माइनस आर और बटा 100 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना में खरीदे थे जी? तो 9680, तो 9680 लिख देंगे। चलिए क्रय मूल्य को हम लोग सीपी भी बोलते हैं, लिखने में आसान होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, और गुने यहाँ 100 है तो 100 और माइनस 12% अवमूल्यन था, मैंने 12% प्रत्येक साल घट रहा था। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 9680, तो 9680। यहाँ के बाद देखिए कि सीपी और गुने 100 में से 12 गया तो 88 होगा, और बटे 100 का होल स्क्वायर और बराबर 9680। इसके बाद यहाँ सीपी और बराबर
जब इधर चल जाएंगे तो 96 80 और गुने सीधे पलटी कर जाएगा, यानी 100/88 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद यहाँ 96 80 गुने 100 और बटा 88 और 100/88 पावर 2 है तो लिख दिए। ठीक है, चलिए 88 से काटिए, यहाँ 88 से काटिएगा, 88 से काटिएगा तो 110 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 11 से काटिए तो 11 एकम 11 जीरो हो जाएगा। अब 11 8 88। ठीक है, ये 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे ऊपर तो 25 चौका 100 कटेगा। ठीक है, यहाँ 2 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो CP बराबर बचा क्या जी, CP बराबर जो बचा वो 5 गुने 25 गुने 100 बच गया। इसका जब गुना करेंगे तो 25 पचे 25 से 125 और 25 125 में 1 से गुना करेंगे तो 125 हो गया और 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी 12,500 आ गया। यानी इसका 12,500 रुपया था, मैंने इतना में खरीदा था और 12% प्रत्येक साल अवमूल्यन हो रहा है, मैंने घट रहा है, तो वर्तमान में इसको 9680 रुपया दाम है इसका। तो शुरू में कितना था जी, तो 12,500, तो 12,500 का ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि एक कैमरा 2500 रुपया में या 2500 के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के 2100 रुपये प्रति किस्त पर बेचा जा रहा है, यानी तुरंत देना है 2500 रुपया, अब इसके बाद 3 किस्त में जमा करना है 2100 2100 2100। यदि लिए गए ब्याज 20% वार्षिक हो तो कैमरे का नगद मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए कैमरे का नगद मूल्य ज्ञात करते हैं। तो किस्त में मान लेते हैं कि माना कि किस्त में कुल मूल्य बराबर x, तो किस्त का मिश्रधन कितना हो जाएगा, किस्त का मिश्रधन कितना हो जाएगा जी, तो x प्लस x का 20% और 3 महीना दिले है, तो महीना से साल में बदल देंगे तो 12 लिखेंगे नीचे और परसेंट मैंने बटा 100, यहाँ से काट दीजिए, 20 पचे 100 होता है, 20 पचे कितना हो गया 100 और 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, x है तो x और प्लस ऊपर x और नीचे 20 बच गया, 5 चौका 20 हो गया। अब इसका भी इनका जोड़ कर लीजिए, कुछ न तो 1 है कुछ न तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20x और प्लस x, तो 21x बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक किस्त कितना देना था जी, तो लिखेंगे प्रत्येक किस्त बराबर 2100 रुपया, क्या महीना तक देना था 3 महीना तक, तो लिखेंगे 2100 गुने 3 और प्लस इस पर ब्याज कितना लग रहा है, तो 2100 पहला महीना के लिए 20%, तो 1/12 गुने 100 हो गया। दूसरा महीना के लिए 2100 गुने 2 और गुने 20 और बटे 12 गुने 100 हो गया। ये दूसरा महीना के लिए, पहले का दूसरा का तीसरा का महीना के लिए हो गया। यहाँ से काटिए, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 21 या 63 यानी 6300 हो गया, प्लस यहाँ पर काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर काटिए 4 से काटेंगे तो 4 12 हो गया और 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 70 21 हो गया, यानी 7 पचे 35 हो गया, तो 7 पचे 35 लिख देंगे यहाँ, प्लस फिर उसी प्रकार काटेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए,
इसको काटिए 3 से, तो 3 चौका 12 और 3 सते 21। फिर 4 से काट देंगे इसको, तो 4 पचे 20 हो गया, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो आ गया कितना, तो 70, 6370 और 35, 6405 आ गया। ये आ गया 6405। यहाँ दोनों का मिश्रधन सेम मिश्रधन जो आ रहा है उसको इक्वेशन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से 21x बटा 20 और बराबर 6405। कैलकुलेशन यहाँ से कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6405 और गुने 20 ऊपर चल जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा। 21 से काट दीजिए, 21 से जब काटेंगे तो 305 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 305 बार में। तो 305 बार में कटेगा, फिर गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, अब 1 जीरो आओ, 6100 हो गया। 6100 रुपया में इसका केवल फाइनेंशियल हो गया, मतलब 21 तोला हो गया। 2100 रुपया, 6100 रुपया। तो 6100 रुपया तो ई देगा किस्त के रूप में। पहले कितना जमा किया था, तो पहले 2500 जमा किया था, तो 2500 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो प्लस 2500 बराबर कुल हो जाएगा कितना, तो 2 गो 0 2 गो 0 और 5 1 6 और 6 2 8, 8600 रुपया। 8600 ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन है कि बिंदु x, -1 तथा 3, 2 के बीच का दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज है। यहाँ पर एक डिस्टेंस बना लेते हैं, जिसमें लिख लेते हैं a, यहाँ b। इसका दूरी कितना है जी, तो 5 दूरी है, 5 दूरी है इसका मात्रक यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया गया है x कोऑर्डिनेट -1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3, 2, ठीक है। चलिए दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिए। लिखेंगे दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी किसका निकालना है जी, तो यहाँ लिख दिए हैं दूरी AB का, यानी AB का निकालना है। तो x2 क्या है, तो देखिए यहाँ पर x1 हो गया, x2 हो गया, सॉरी x1 हो गया, y1 हो गया, इसको x2 हो गया, y2 हो गया, ठीक है। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी 3 में से x को घटाना है। तो 3 - x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 का मतलब 2 और -1, तो खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का होल स्क्वायर और का रूट, यानी रूट में दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है। अब AB का वैल्यू 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। इधर स्क्वायर में, इधर रूट में है तो इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। अब a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर -2a और b और प्लस 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस x स्क्वायर और -6x और प्लस 9, ठीक है। यहाँ के बाद चलिए 25 ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, x स्क्वायर -6x और प्लस 9 9 18 हो गया। इसके बाद अगला लाइन में लिखेंगे x स्क्वायर -6x प्लस 18 -25 बराबर 0। 0 इधर लिख देते, यहाँ पर 0 अगर लिखते तो ई वाला प्लस में है तो उस साइड में चला जाता माइनस में, इधर चला जाता माइनस में, तो 0 बराबर उतना लिखते या फिर इतना बराबर 0 लिखेंगे। चलिए x स्क्वायर -6x और -7 बराबर 0 आ गया। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो x स्क्वायर -7x
और प्लस एक्स हो जाएगा। -7 बराबर 0, यानी जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए था और गुना करने पर 7 आना चाहिए था। 7 में 1 से गुना किया 7 हो जाएगा और 7 में से x गया तो 6x बचेगा। अब इसमें कॉमन लेंगे तो x - 7 हो जाएगा, फिर +1 ले लेंगे तो x - 7 हो गया बराबर 0। अब x और +1 हो गया और x - 7 बराबर 0 हो गया, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x + 1 बराबर 0 और एगो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर एगो 7 आ गया और x बराबर -1 आ गया, प्लस से माइनस। तो इसमें अब जो आंसर आया वो x का वैल्यू तो 2 आ गया, एगो माइनस में आ गया, एगो प्लस में आया। तो माइनस में 1 आया है, प्लस में 7 आया है। ऑप्शन कौन में है जी? तो -1 और 7, तो -1 और 7। फिर यहाँ पर देखिए दोनों में है, एगो सी में भी है और एगो डी में भी है। तो यहाँ पर सब जो पहला रहता है उसको वैल्यू देते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? तो ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी हो। तो कभी भी अगर 3 को कोऑर्डिनेट दे देगा और संरेखी अगर पूछेगा तो संरेखी में क्या करना रहता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल 0। तो 3 कोऑर्डिनेट में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखने के लिए, यानी क्षेत्रफल लिखने के लिए, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो देखिए 1/2 लिख लीजिए। 1/2 लिखने के बाद x1 और ब्रैकेट में दे दीजिए, फिर x2, फिर ब्रैकेट छोड़ दीजिए, फिर x3 और फिर ब्रैकेट करके छोड़ दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए सीरियल नंबर से इसमें क्या है, x1 x2 y3, उसी प्रकार x1 x2 y3 तो लिख दिए। अब लिखना क्या है, y1 y2 y3। तो लिखते किस पर हैं? तो देखिए 1 यहाँ है, तो 1 के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ 2 और -3। अब यहाँ 2 है तो 3 और -1, 3 है तो 3 के बाद 1 -2। देखिए रिपीटेशन होता है, माने कहने का मतलब है y1 y2 y3 है। तो देखिए अगर हमको x1 लिखल है तो ठीक आगे में चल जाते हैं, फिर x2 रहता तो ठीक आगे में चल जाता, इसमें से इसमें घटता। ठीक, अगर मान ली कि x3 रहता था, x3 तो यहाँ के सामने रहता तो y1 y2 हो जाता। बिल्कुल वही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ गुना में है, इस साइड में 1/2, तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा, भागा में तो इधर हो जाएगा x1 y2 - y3 x2 और y3 - y1। उसी प्रकार x3 y1 - y2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये ऑप्शन कौन में है जी? चलिए ऑप्शन मिला लीजिए, x1 y2 y3 x2 y3 y1 अब x3 y1 y2 बराबर 0, यानी ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, लिखा गया है कि एक समतल के पास कितने बीमाएं होती है। तो देखिए एक समतल के पास 2 बीमा होती है। कितनी बीमा होती है? 2 बीमा लंबाई तथा चौड़ाई होती है, अर्थात बी ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, यदि कि त्रिभुज ए बी सी और सिमिलर ई डी एफ है और ए बी सी और डी ई एफ के समान नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें कह रहा है कि सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ देख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और सिमिलर त्रिभुज ई डी एफ। चलिए यहाँ पर देखिएगा
कि पहला दो अक्षर ए बी, तो ए बी जो होगा उस साइड का रेशियो ई डी के प्रोपोर्शनल होगा, तो ई डी का प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे बी सी, यानी लास्ट दो अक्षर, तो बी सी किसका हो जाएगा, तो डी एफ का, लास्ट डी एफ का। फिर देखिए फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट का मतलब ए सी, तो ए सी का किसका होगा, इसमें फर्स्ट लास्ट ई एफ हो जाएगा, यानी ई एफ हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए बी सी ई एफ, बी सी और ई एफ, तो बी सी और ई एफ कहाँ है, तो बी सी और ई एफ यहाँ पर देखिए बी सी और ई एफ है। फिर ए सी एफ डी, तो ए सी एफ डी या डी एफ एक ही चीज़ है, तो ई तो है क्रॉस मल्टीप्लाई में, मतलब ई वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है ए बी ई एफ, तो ए बी देखिए ए बी यहाँ है, ए बी के साथ ई एफ है, यहाँ पर देखिए है नहीं, तो आगे मिला लेंगे ए बी के साथ ई एफ, यहाँ पर देखिए यहाँ के साथ अगर देखिएगा ए बी के साथ तो ई एफ है यहाँ। ठीक है, तो फिर अगर ई से मिलाया है तो एक साथ मिलाया होगा, यानी ए सी और ए सी के साथ यहाँ फिर ई फर्स्ट लास्ट मिलाया है, मतलब इसको अब इसको मिलाया है, तो यहाँ पर ई डी और ए सी, तो ए सी और यहाँ डी ई, ए सी और डी ई, तो ए भी सही है, ए भी क्या है, सही है। आगे देखेंगे हम, फिर यहाँ पर बी सी और डी, तो बी सी कहाँ है, तो बी सी दूसर का है, यानी बी सी यहाँ पर देखिए बी सी ई वाला है दूसर का, यहाँ पर बी सी और डी ई, तो डी ई तो यहाँ बी सी और डी के बराबर ई है, मतलब ई और ई में दिले है बी सी और डी। और फिर लिखा है ए बी और ए बी के साथ डी एफ होना चाहिए, क्या था डी एफ, तो देखिए ए बी के साथ ई एफ लिखा है, यानी यही आपको गलत है, ये क्या है, गलत है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे भी देखिएगा बी सी डी, तो बी सी के साथ डी, मतलब बी सी के साथ डी और ए बी के साथ एफ डी या डी एफ, तो ये भी मैच कर रहा है आपको, ये भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है, तो ई सी ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। 15वां क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बी सी के। चलिए बना लेते हैं त्रिभुज, समझ में आएगा ज़्यादा। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू समांतर है बी सी का, चलिए ए बी सी दे देते हैं नेमिंग, और यहाँ पर दिया है एक लाइन है सीधा जो पी क्यू है, और पी क्यू जो है ना वो बी सी का समानांतर है, इसका समानांतर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब ए पी का वैल्यू दिया गया है 2, पी बी का वैल्यू दिया है 6, ए क्यू का वैल्यू दिया है 4, और ए यहाँ क्यू सी का वैल्यू नहीं दिया गया है, क्यू सी का वैल्यू अपने से मान लीजिए x। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए सी, मतलब पूरा ए सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी बराबर कहेंगे कि ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, यानी 4 प्लस x हो जाएगा, बिल्कुल। तो 4 तो 4, लेकिन x का वैल्यू दे नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है बीपीटी से, यानी पी क्यू पैरेलल टू दिया है बी सी। ठीक है, तो यहाँ बीपीटी से क्या होता है कि ए पी का प्रोपोर्शनल होता है बीपी, और उसी प्रकार ए क्यू का प्रोपोर्शनल होता है क्यू सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ए पी का वैल्यू 2 दिया है, इसका वैल्यू 6 दिया है, ए क्यू का वैल्यू 4 दिया है, इसका वैल्यू कुछ नहीं तो x दिया है। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो बन जाएगा आराम से। यहाँ पर काट दीजिए, ऊपर नीचे करके काट दीजिएगा, ऊपर नीचे काट के कर दीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 × 12, यानी x का वैल्यू आ गया 12। पूछ रहा है ए सी, तो ए सी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ना है जी, तो 4e और 12e, तो 12 4 कितना हो गया 16, तो यहाँ जोड़ देंगे 12, तो 12 4 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण d1 गुने d2 होता है। 1/2 तो 1/2 और d1 का मतलब पहला विकर्ण, या पहला विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, गुना कीजिए 10 का कितना हो जाएगा 40 और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो 40 ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 17वां की एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए एगो हम बना लेते हैं स्क्वायर। ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा होता है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, तो √2 गुने ए हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 तो 2 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। अब अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, पहले कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, तो a स्क्वायर आया, तो a स्क्वायर ऊपर, नीचे 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 बच गया, अर्थात 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2। अब 1 अनुपात 2 कौन में है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन है कि यदि x1 x2 x3 ... xn का माध्य अगर x डैश है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा अगर रिपीटेशन में डायरेक्ट पूछेगा x1 x2 x3 से xn, तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, यानी माध्य जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिग्मा n 1 लिखा है और x1 माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन कौन है ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, तो होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, यानी जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, यानी 2 गो से कटता है, केवल एक से और खुद से, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कभी भी लिखेंगे तो आरोही क्रम में ही रहेगा, यानी बढ़ते क्रम में रहेगा। तो माध्यक जो होता है इधर से रिपीटेशन में एगो इधर से काटिए एगो इधर से काटिए, यानी 10 गो पूछा है तो 4 गो इधर से ले लेंगे पहले और 4 गो इधर से ले लेंगे, तो बच गया कौन, बच गया 2 गो इसमें, और 2 गो कौन कौन बच गया जी, तो यहाँ 11 और 13 बच गया। तो लिखेंगे माध्यक बराबर 11 + 13/2। अब जोड़ देंगे 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24/2 काट के आ जाएगा 12। तो 12 ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 21वां है कि यदि n अवलोकनों का माध्य x दिया गया है, अगर पहला को 1 बढ़ा दिया जाए, दूसरे को 2, तीसरे को 3, इसी तरह अगर आगे बढ़ा तो नया माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि n अवलोकन यानी x1 x2 x3
से लेकर एक्स एन का माध्य दिया गया है। कितना दिया गया है? तो एक्स दिया गया है। चलिए इसका माध्य निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डाउट 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 xn, और बटे टोटल नंबर n है तो n कर देंगे और बटे में x। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे x1 x2 x3 डाउट 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 xn, तो n x हो जाएगा। अब इसी में कह रहा है कि प्रत्येक में एक बढ़ाने पर, यानी अब जो बनेगा दूसरा जब बनेगा तो क्या बनेगा? तो x1 प्लस 1 फिर x2 प्लस 2, उसी प्रकार x3 प्लस 3 प्लस डाउट 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 जो बनेगा xn प्लस n बनेगा। बीच में प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए कि x1 x2 x3 सब अलग हो गया, डाउट 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 xn यहाँ पर अलग ले लिए इसको, और यहाँ पर 1 2 3 डाउट कहाँ तक? n तक अलग ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर माध्य दिया है x1 x2 x3 प्लस xn का माध्य दिया गया है इतना, तो हमने यहाँ पर इतना का माध्य ले लिए हैं, n x हो गया, और प्लस इसका जब फॉर्मूला निकालते हैं लगातार n तक रहता है, जब अगर n तक रहता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर देते हैं तो लिखेंगे कि औसत नया औसत या नया माध्य बराबर नया माध्य बराबर 1/n और n x प्लस में n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें 1/n जो का त्यों n कॉमन लेते हैं, एक n यहाँ है अब एक n यहाँ है तो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया x डैश प्लस n प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिए n से n खत्म हो गया, बचा क्या जी? तो जो बचा वो x डैश प्लस n प्लस 1/2 बच गया। तो ये ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी हर का प्रमेयकरण। तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ऊपर हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए साइन थीटा ज्यों का त्यों 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से देख लीजिए, एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो हो जाएगा से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा, एगो साइन केवल खत्म हो जाएगा, तो बचा कोची 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा बच गया।
अब ये ऑप्शन कौन में है, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां कि यदि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्वेश्चन कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर कितना हो जाएगा 9। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4। इसको भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 4। चलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 4 के स्क्वायर 16। इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से LHS में जोड़ेंगे, RHS में जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर हो जाएगा 9। ठीक है। जस्ट उसी प्रकार ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab और कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, बराबर 16 हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह पार दे रहे हैं, काट रहे हैं। देखिए ई से ई पूरा खत्म हो गया, ई से ई पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया ये दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें बी स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि ए स्क्वायर और गुने इतना का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर और गुने एक वैल्यू भी 1 होता है, बराबर 25 हो गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। अर्थात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25। यानी 25 ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 24वां क्वेश्चन है कि √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री और tan 10 डिग्री
अब इंटू 10 20 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि tan 30 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 कितना होता है, √3 होता है, बराबर। अब tan यहाँ a प्लस बी है, तो tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a इंटू tan b, तो tan a की जगह पर 20 और tan b के मतलब tan 10 और अपॉन में यानी बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, यानी tan 20 डिग्री अब इंटू tan 10 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ करेंगे और यहाँ से यहाँ करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के जब करेंगे तो √3 tan 20 डिग्री प्लस √3 tan 10 डिग्री, बीच में बराबर हो गया। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। यहाँ पर और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ईजीओ का त्यों LHS √3 tan 20 डिग्री √3 tan 10 डिग्री। अभी दोनों माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री बराबर 1 हो गया। यानी इतना का वैल्यू कितना आ गया, तो इतना का वैल्यू 1 आ गया। 1 कौन में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 है तो 4 और sin थीटा, तो देखिए sin थीटा अपॉन में cos थीटा कर रहे हैं, cos थीटा से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस cos थीटा और माइनस cos थीटा बटा में कर देंगे, बटा में कर दिए। इसके बाद 4 है तो 4 और sin थीटा और बटे cos थीटा और प्लस cos थीटा और बटे cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए कि 4 है तो 4 और sin बटे cos tan होता है, तो tan थीटा हो गया और माइनस ई खत्म हो गया तो 1 हो गया, बटा में देखिए 4 और tan थीटा और प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 है तो 4 और tan थीटा का वैल्यू 3/4 है यहाँ से, तो 3/4 माइनस 1, फिर उसी प्रकार 4 और 3/4 और प्लस 1 है। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है यानी कट रहा है, फिर उसी प्रकार नीचे भी 4 से 4 खत्म हो रहा है। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर दे देंगे, बटा यहाँ 3 बच गया, ऊपर माइनस 1 बच गया, नीचे 3 प्लस 1 हो गया, यानी 3 में से 1 गया तो 2 हो गया और नीचे 4 हो गया। अब ये कट छट के कितना आ गया, 1/2, यानी 1/2 ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसको और एक मेथड से बना दे रहे हैं या बता दे रहे हैं कि ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। अब P का वैल्यू 3 हो गया और B का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे, तो P² प्लस B² का रूप में अंडर रूट करके। ठीक है, तो यहाँ पर H का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो P का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16
और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ गया। अब यहीं से देखिए पुट कर गए, यहीं से पुट कर दे रहे हैं वैल्यू, यहाँ से पुट कर देंगे जो इसमें है। इसको इरेज थोड़ा कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं। देखिए एज का वैल्यू कितना आया मेरा, तो एज का वैल्यू 5 आया, 5 आ गया। ठीक है। अब यहीं से देखिए 4 है तो 4, और साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है कि नहीं होता है। तो पी का वैल्यू देखिए पी बटे बी होता था, तब पी का वैल्यू 3 था, तो 3 बटे 5 आ गया। और माइनस कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना है, 4, अब एच 5 है। ठीक है। उसी प्रकार जस्ट 3/5 प्लस 4/5, 12/5 और 4/5 हो गया। 12/5 प्लस 4/5 हो गया। ठीक है। यहाँ से चलाइए ऊपर, 5 एलसीएम हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और बटा हो जाएगा, बटा में 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 12×4 16 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 8/5 और गुने 5/16, 5 से 5 खत्म हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 आ गया। तो 1/2 ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 मेथड से इसको बताए हैं, आप लोग जैसे कीजिएगा सॉल्व, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको साइन tan थीटा में बदल ही सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आसान आप लोग को बुझाएगा वैसे बनाइएगा। थैंक यू।